हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सेंटेंसेस गाइज आप अपने डेली लाइफ में हमेशा यूज करते ही करते हैं। तो अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को सीखना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को अच्छे से इंप्रूव करना चाहते हैं तो गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जितने सारे सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए गाइज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रही है कि ये रो रही थी, तो ये लड़का पूछ रहा है कि क्या हुआ, वॉट हैपेंड, यानी कि क्या हुआ, वॉट हैपेंड, क्यों रो रही हो, वॉट हैपेंड। तो यहाँ पे ये बोल रही है कि अगर मुझे पता होता कि मुझे प्यार में इतना अपमान सहना पड़ेगा। तो गाइज इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि इसके साथ पास्ट में कुछ हो गया है। तो वो ये बोल रही है कि अगर मुझे पता होता कि मुझे प्यार में इतना अपमान सहना पड़ेगा, इफ़ आई हैड नोन डैट आई वुड हैव टू सफ़र सो मच ह्यूमिलिएशन इन लव। इफ़ आई हैड नोन दैट I would have to suffer so much humiliation in love, यानी कि if I had known that, अगर मुझे पता होता कि I would have to suffer so much humiliation in love, मुझे प्यार में इतना अपमान सहना पड़ेगा, तो मैं ओम को अपने इतने करीब कभी नहीं आने देती। Then I would have never let Om come so close to me. Then I would have never let Om come so close to me, तो मैं ओम को अपने इतने करीब कभी नहीं आने देती। इस सेंटेंस को गाइस एक बार ध्यान से देखना। यहाँ पे ये बोल रही कि इफ़ आई हैड नोन डैट, अगर मुझे पता होता कि आई वुड हैव टू सफ़र सो मच ह्यूमिलिएशन इन लव, मुझे प्यार में इतना अपमान सहना पड़ेगा, देन आई वुड हैव नेवर लेट ओम कम सो क्लोज टू मी, तो मैं ओम को अपने इतने करीब कभी नहीं आने देती। मुझे एक भिखारी की तरह महसूस कराता है, मेक्स मी फील लाइक अ बेगर। तो गाइज यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रही है कि वह मुझे एक भिखारी की तरह महसूस कराता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया गया है। नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ही मेक्स मी फील लाइक अ बेगर, यानी कि वह मुझे एक भिखारी की तरह महसूस कराता है। ही मेक्स मी फील लाइक अ बेगर, उसने मुझे भिखारी बना दिया है। ही हैज़ टर्न मी इंटू अ बेगर, ही हैज़ टर्न मी इंटू अ बेगर, यानी कि उसने मुझे एक भिखारी बना दिया है। ही हैज़ टर्न मी इंटू अ बेगर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई विल नॉट लेट एनीथिंग हैपन टू यू, आई विल नॉट लेट एनीथिंग हैपन टू यू, यानी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई विल नॉट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। आगे बोल रहा है गाइस कि सुनो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। लिसन, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए, हम बाद में बात करेंगे। आई थिंक यू शुड गो होम, वी विल टॉक लेटर। आई थिंक यू शुड गो होम, वी विल टॉक लेटर, हम बाद में बात करेंगे। यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। वी विल टॉक लेटर, हम बाद में बात करेंगे। मैंने क्या कर दिया है? तो गाइज इसने कोई गलत काम कर दिया, गलत काम करके फिर बोली यार मैंने क्या कर दिया है। वॉट हैव आई डन, वॉट हैव आई डन, यानी कि मैंने क्या कर दिया है। काम करने के बाद ऐसे गुस्से में बोल रहे वॉट हैव आई डन, यानी क्या कर दिया है मैंने। अगर आप किसी क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि तुमने क्या किया है, तो आप ऐसे पूछ सकते हो कि वॉट हैव यू डन, यानी कि तुमने क्या किया है। वॉट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। तो यहाँ पे ये बोली यार मैंने क्या कर दिया है। वॉट हैव आई डन, मैं यहाँ सैम के लिए आया हूँ। तो गाइज ये सैम से मिलने के लिए ऑफिस में आया है, तो यहाँ इससे बोल रहा है कि आई एम हियर फॉर सैम, यानी कि मैं यहाँ सैम से मिलने आया हूँ। आई एम हियर फॉर सैम, तब ये बोल रही है कि वह अभी मीटिंग में है। शी इज़ इन अ मीटिंग राइट नाउ, शी इज़ इन अ मीटिंग राइट नाउ, वह अभी मीटिंग में है। आगे बोल रही है कि क्या आप कुछ देर प्रतीक्षा कर सकते हैं। कुड यू वेट फॉर अ वाइल, कुड यू वेट फॉर अ वाइल, क्या आप कुछ देर प्रतीक्षा कर सकते हैं, कुछ देर वेट कर सकते हैं। कुड यू वेट फॉर अ वाइल, मैं उसके निजी जीवन के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। आई डोंट नो मच अबाउट हर पर्सनल लाइफ, आई डोंट नो मच अबाउट हर पर्सनल लाइफ, मैं उसके निजी जीवन के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। आई डोंट नो मच अबाउट हर पर्सनल लाइफ, और मुझे विवेक के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। एंड आई हैव नो क्लू अबाउट विवेक एट ऑल, एंड आई हैव नो क्लू अबाउट विवेक एट ऑल, और मुझे विवेक के बारे में तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आई हैव नो क्लू अबाउट विवेक एट ऑल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो गाइज ये जब इसको देखती है ऑफिस में तो बहुत गुस्सा हो जाती है। गुस्से में पूछ रही है कि व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर डूइंग, व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर डूइंग हियर, यानी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर डूइंग हियर। तो गाइज जब भी आप किसी
चीज़ को बहुत जोर दे के बोलते हो, गुस्से में बोलते हो, तब इस टाइप के सेंटेंस का यूज करते हो। व्हाट द हेल, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये बोले व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे अगर तुमको किसी से पूछना है कि तुम कहाँ जा रहे हो, थोड़ा जोर देके कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप ऐसा पूछ सकते हो कि वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसी तरीके से गाइज इस सेंटेंस को में आप डू यू थिंक का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बोले कि व्हाट द हेल, यानी कि व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर डूइंग, यानी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आप इसको द हेल का यूज ना करके ऐसे भी बोल सकते हो कि व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, यानी कि तुम क्या कर रहे हो। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग हियर, यानी कि यहाँ क्या कर रहे हो। द हेल का भी यूज कर सकते हो जब आप गुस्से में हो, गुस्सा दिखा रहे हो। व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे आगे बोल रही कि ये सब क्या है। व्हाट इज ऑल दिस, व्हाट इज ऑल दिस, यह सब क्या है। व्हाट इज ऑल दिस सैम, तुम नहीं जानती लेकिन, सैम यू डोंट नो बट, यू डोंट नो बट, तुम नहीं जानती लेकिन तुमको खुद की देखभाल करने के लिए किसी की सख्त जरूरत है। तो यहाँ पे ये बोला कि यू डेस्परेटली नीड समवन टू टेक केयर ऑफ यू, यू डेस्परेटली नीड समवन टू टेक केयर ऑफ यू, यानी कि तुमको खुद की देखभाल करने के लिए किसी आदमी की जरूरत है, सख्त जरूरत है। यू डेस्परेटली नीड समवन टू टेक केयर ऑफ यू, क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन, तो ये लड़की बोल रही है कि व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन, मैं तुम्हें यह समझा भी क्यों रही हूँ। तो यहाँ पे इसको कुछ समझा रही थी, तो गुस्से में बोले मैं तुमको समझा भी क्यों रही हूँ। वाई एम आई इवन एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, वाई एम आई इवन एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, मैं तुम्हें यह समझा भी क्यों रही हूँ। वाई एम आई इवन एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, तुमने मुझे अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किया। यू यूज्ड मी टू गेट रिड ऑफ योर लॉनलीनेस, यू यूज्ड मी टू गेट रिड ऑफ योर लॉनलीनेस, यानी कि तुमने मुझे अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किया, यूज किया। यू यूज्ड मी टू गेट रिड ऑफ योर लॉनलीनेस, लॉनलीनेस का मतलब होता है गाइस अकेलापन। तो यहाँ पे यही बोला कि तुमने मुझे यूज किया अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। यू यूज्ड मी टू गेट रिड ऑफ योर लॉनलीनेस, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। यू हैव टू चॉइसेस, यू हैव टू चॉइसेस, तो ये लड़की बोले कि तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। यू हैव टू चॉइसेस, इधर यू अंडरस्टैंड, या तो तुम मुझे समझो, इधर यू अंडरस्टैंड मी और यू मिसअंडरस्टैंड मी, यानी कि या तो तुम मुझे समझो या तो तुम मुझे मत समझो। इधर यू अंडरस्टैंड मी और यू मिसअंडरस्टैंड मी, इधर यू अंडरस्टैंड मी और यू मिसअंडरस्टैंड मी, यानी कि यहाँ पे ये बोल रही है कि यू हैव टू चॉइसेस, तुम्हारे पास दो चॉइसेस। इसको कुछ समझा रही थी, समझ नहीं रहा था, तो बोल रही है कि यू हैव टू चॉइसेस, यानी कि तुम्हारे पास दो चॉइस हैं, दो विकल्प हैं। इधर यू अंडरस्टैंड मी, या तो तुम मुझे समझो, और यू मिसअंडरस्टैंड मी, यानी कि तुम मुझे मत समझो। यही दो चॉइस थी। आगे देखते हैं। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, यू मीन अ लॉट टू मी, यू मीन अ लॉट टू मी, यानी कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। यू मीन अ लॉट टू मी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, क्या तुम प्यार का मतलब भी जानते हो। डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ लव, तो ये लड़की बोले कि डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ लव, क्या तुम प्यार का मतलब भी जानते हो। डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ लव, क्या मैं, फिर ये बोल रहा है कि क्या तुम्हें तब नहीं याद आया मैं 19 साल का हूँ जब तुमने मुझे किस कर रही थी। तो गाइज यहाँ पे ये लड़की बोले तुम 19 साल के हो, यानी कि तुम 19 साल के हो, क्या तुम प्यार का मतलब भी जानते हो। डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ लव, तो यहाँ पे ये बोला कि क्या तुम्हें तब नहीं याद आया मैं 19 साल का हूँ जब तुम मुझे किस कर रही थी। डिडंट यू रिमेंबर डैट आई वॉज 19 व्हेन यू वर किसिंग मी, डिडंट यू रिमेंबर डैट आई वॉज 19, यानी कि तब तुमको याद नहीं आया कि मैं 19 साल का हूँ। व्हेन यू वर किसिंग मी, जब तुम मुझे किस कर रही थी। डिडंट यू रिमेंबर डैट आई वॉज 19 व्हेन यू वर किसिंग मी, क्या तुम्हें तब नहीं याद है मैं 19 साल का हूँ जब तुम्हें किस कर रही थी। या जब तुम मेरे साथ सो रही थी तब तुम्हें याद नहीं आया कि मैं 19 साल का हूँ। और व्हेन यू वर स्लीपिंग विथ मी डिडंट यू रिमेंबर डैट आई वॉज 19, और व्हेन यू वर स्लीपिंग विथ मी डिडंट यू रिमेंबर डैट आई वॉज 19, यानी कि जब तुम मेरे साथ, या जब तुम मेरे साथ सो रही थी तब तुम्हें नहीं याद आया कि मैं 19 साल का हूँ। और व्हेन यू आर स्लीपिंग विथ मी डिडंट यू रिमेंबर डैट आई वॉज 19,
जस्ट शट अप। तब ये लड़की बोली चुप हो जाओ, जस्ट शट अप यानी कि चुप हो जाओ, मुंह बंद करो, मुझसे दूर हो जाओ। स्टे अवे फ्रॉम मी, स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर हो जाओ। स्टे अवे फ्रॉम मी, मैं फिर कभी भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस एवर अगेन, आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस एवर अगेन यानी कि थोड़ा एम्फेसाइज कर रही कि एवर अगेन यानी कि कभी भी नहीं देखना चाहती हूँ, फिर कभी नहीं देखना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस एवर अगेन, इससे पहले कि मैं सुरक्षा को बुलाऊं और तुम्हें बाहर फेंकूं, यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट ऑफ हियर बिफोर आई कॉल द सिक्योरिटी एंड थ्रो यू आउट, गेट आउट ऑफ हियर बिफोर आई कॉल द सिक्योरिटी एंड थ्रो यू आउट यानी कि इससे पहले कि मैं तुमको सिक्योरिटी बुलाऊं और तुमको बाहर फेंकूं, तुम निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ। गेट आउट ऑफ हियर बिफोर आई कॉल द सिक्योरिटी एंड थ्रो यू आउट। तुम समझती क्यों नहीं? तो ये लड़का बोल रहा है कि वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम समझती क्यों नहीं? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर सकता हूँ? डोंट यू रियलाइज वॉट आई कैन डू, डोंट यू रियलाइज, ये इसके साथ कुछ गलत कर देता है। तो वही ये बोला कि तुम समझती क्यों नहीं हो, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। डोंट यू रियलाइज वॉट आई कैन डू, डोंट यू रियलाइज, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, क्या तुम महसूस नहीं कर सकती? डोंट यू रियलाइज वॉट आई कैन डू, कि मैं क्या कर सकता हूँ। डोंट यू रियलाइज वॉट आई कैन डू। ध्यान से सुनो, मैं चाहता था कि तुम स्वेच्छा से मेरे पास आओ। लिसन केयरफुली, आई वॉन्टेड यू टू कम टू मी विलिंगली, आई वॉन्टेड यू टू कम टू मी विलिंगली यानी कि मैं चाहता था कि तुम खुद से अपने मन से मेरे पास आओ। आई वॉन्टेड यू टू कम टू मी विलिंगली बट नाउ, लेकिन अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। एंड नाउ यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम मी, एंड नाउ यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम मी, अब तुम मुझसे बच नहीं सकती यानी कि अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम मी, अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। पुलिस ने तुमको गिरफ्तार क्यों किया? वाई डिड द पुलिस अरेस्ट यू, वाई डिड द पुलिस अरेस्ट यू। तो यहाँ पे ये इसकी दादी इससे पूछ रही कि तुमको पुलिस पकड़ा क्यों? वाई डिड द पुलिस अरेस्ट यू, इट इज़ नथिंग। तो ये लड़का बोल रहा है कि कुछ नहीं मैम, ऐसे ही, इट इज़ नथिंग यानी कुछ नहीं, इट इज़ नथिंग। तुम कर क्या रहे हो? तो ये लड़की फिर आगे ये बोल रही है कि टेल मी व्हाट यू आर अप टू यानी कि तुम कर क्या रहे हो आज के, व्हाट यू आर अप टू, कर क्या रहे हो? पुलिस ने तुमको पकड़ा क्यों? वाई डिड द पुलिस अरेस्ट यू, वाई डिड द पुलिस अरेस्ट यू। तो यहाँ पे ये बोले इट इज़ नथिंग यानी कि कुछ नहीं, ऐसे ही। तो यहाँ पे बोले टेल मी व्हाट यू आर अप टू, तुम कर क्या रहे हो? व्हाट यू आर अप टू, तुमने जरूर कुछ किया होगा। यू मस्ट हैव डन समथिंग, यू मस्ट हैव डन समथिंग, तुमने जरूर कुछ किया होगा। यू मस्ट हैव डन समथिंग। आगे देखते हैं गाइस, मैं इसका कोई तरीका निकालूंगी कि उसे कैसे बताऊं। आई एम गोइंग टू फिगर आउट अ वे हाउ टू टेल हिम, आई एम गोइंग टू फिगर आउट अ वे हाउ टू टेल हिम यानी कि मैं इसका कोई तरीका निकालूंगी कि उसे मैं कैसे बताऊं। आई एम गोइंग टू फिगर आउट अ वे हाउ टू टेल हिम। तुम क्यों सोचती हो कि उसे पता नहीं? वॉट मेक्स यू थिंक ही डजेंट नो, वॉट मेक्स यू थिंक ही डजेंट नो यानी कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसे कुछ पता नहीं है। वॉट मेक्स यू थिंक दैट ही डजेंट नो, मैं कल उसके साथ आऊँगी और मुझे कॉल करना। आई विल कम अलॉन्ग विथ हिम टुमारो एंड कॉल मी, आई विल कम अलॉन्ग विथ हिम टुमारो एंड कॉल मी, मैं कल उसके साथ आऊँगी और मुझे कॉल करना। आई विल कम अलॉन्ग विथ हिम टुमारो एंड कॉल मी, विवाद खत्म हो जाएगा। द डिस्प्यूट विल बी ओवर, द डिस्प्यूट विल बी ओवर यानी कि विवाद जो है तुम्हारा खत्म हो जाएगा। द डिस्प्यूट विल बी ओवर, लेकिन तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तो यहाँ पे ये बोली यार, लेकिन तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। बट यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर यानी कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, मुझे लगा कि थोड़े टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि आई थॉट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट इन अ शॉर्ट टाइम, आई थॉट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट इन अ शॉर्ट टाइम, मुझे लगा कि थोड़े टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई थॉट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट इन अ शॉर्ट टाइम, तुम्हारे चाचा बहुत गुस्सा होंगे। योर अंकल विल बी फ्यूरियस, यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि तुम्हारे चाचा बहुत गुस्सा होंगे। योर अंकल विल बी फ्यूरियस, तो ये बोल रहा है कि लेट हिम बी फ्यूरियस यानी कि उसे गुस्सा होने दो गुस्सा। लेट हिम बी फ्यूरियस, होने दो गुस्सा।
अकेले किधर भटकेगा। वेयर विल यू वंडर अलोन, वेयर विल यू वंडर अलोन यानी कि अकेले कहाँ पे जाएगा, किधर भटकेगा। वेयर विल यू वंडर अलोन, अगर मैं अभी इसके बारे में बात नहीं की तो मैं पागल हो जाऊंगा। इफ़ आई डोंट टॉक अबाउट इट राइट नाउ आई विल बिकम मैड। इफ़ आई डोंट टॉक अबाउट इट राइट नाउ आई विल बिकम मैड, यानी कि मैं अगर इसके बारे में अभी बात नहीं किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। इफ़ आई डोंट टॉक अबाउट इट राइट नाउ आई विल बिकम मैड, जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे घुटन महसूस होती है। वेन आई एम विथ हर आई फील सफोकेटेड, वेन आई एम विथ हर आई फील सफोकेटेड, जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे घुटन महसूस होती है। आई फील सफोकेटेड, उसने मेरी नींद हराम कर रखी है। शी हैज़ स्नैच्ड अवे माई स्लीप, शी हैज़ स्नैच्ड अवे माई स्लीप, उसने मेरी जो नींद जो है वो हराम कर रखी है, छीन ली है। शी हैज़ स्नैच्ड अवे माई स्लीप, जब देखो मैसेज करती रहती है। शी कीप्स ऑन मैसेजिंग ऑल द टाइम, शी कीप्स ऑन मैसेजिंग ऑल द टाइम, जब देखो मैसेज करती रहती है। शी कीप्स ऑन मैसेजिंग ऑल द टाइम, दिल करता है ये फ़ोन कहीं फेंक दूं और खुद यहाँ से गायब हो जाऊं। आई फील लाइक थ्रोइंग द फोन अवे एंड डिसअपेयरिंग फ्रॉम हियर, आई फील लाइक थ्रोइंग द फोन अवे एंड डिसअपियरिंग फ्रॉम हियर, यानी कि मेरा मन करता है कि मैं फ़ोन को कहीं फेंक दूं। आई फील लाइक थ्रोइंग द फोन अवे एंड डिसअपियरिंग फ्रॉम हियर, और यहाँ खुद गायब हो जाऊँ यहाँ से। आगे देखते हैं, वह मुझसे इतना कंट्रोल क्यों करती है, वह मुझे इतना कंट्रोल क्यों करती है। वाई डज शी कंट्रोल मी सो मच, वाई डज शी कंट्रोल मी सो मच, वह मुझे इतना कंट्रोल क्यों करती है। वाई डज शी कंट्रोल मी सो मच, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सब बातें तो रिलेशनशिप में होती रहती हैं। दीज थिंग्स आर कॉमन इन अ रिलेशनशिप, दीज थिंग्स आर कॉमन इन अ रिलेशनशिप, यानी कि यह सब जो बातें हैं रिलेशनशिप में तो होती रहती हैं। दीज थिंग्स आर कॉमन इन अ रिलेशनशिप, लगता है तुमने बहुत एक्सरसाइज किया है। सीम्स लाइक यू डिड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, सीम्स लाइक यू डिड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। वेल गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ नया सीखे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। अगर आप इन सारे चैनल को सीखना चाहते हैं, वीडियो दोबारा देखिए, सेंटेंस को बार बार बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।